नो थ्रो, वो डायरेक्ट हिट और धोनी का बस कुछ इंच पीछे रह जाना। 9 जुलाई 2019, एक पल में 140 करोड़ दिल एक साथ टूट गए। और जब कैमरा इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ घूमा, दो चेहरों पर वो सन्नाटा था जो आज भी हर इंडियन फैन को याद है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। कुछ लोग कहते हैं असली कहानी, असली रिफ्ट ठीक यहीं से शुरू हुई। और सोचिए, उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने बनाए थे 648 रन्स, 5 सेंचुरी, पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रन स्कोरर। विराट कोहली भी टॉप फॉर्म में, 5 50s। इंडिया क्लियर फेवरेट थी, बट एक रात और सब खत्म। एक चाहता था धोनी को ऊपर भेजना, दूसरा चाहता था धोनी को आखिर के लिए रखना। एक था वाइस कैप्टन रोहित, दूसरा था कैप्टन विराट। और जिस दिन धोनी नंबर 7 पर उतरे और रन आउट हुए, उसी दिन एक सपना और एक दोस्ती दोनों टूट गए, या कम से कम हमें ऐसा बताया गया। तो आज हम वही परतें खोलेंगे। क्या ये सच में एक रिफ्ट थी, या एक गलतफहमी जिसे फैंस और मीडिया ने मिलकर एक जंग बना दिया? जरा 2019 में चलते हैं। इंडिया इंग्लैंड पहुंची थी एक मिशन के साथ। 2011 के बाद वो दूसरा ODI वर्ल्ड कप, और शुरुआत भी वैसी ही थी। ग्रुप स्टेज में 9 में से 7 मैच जीते, टेबल पर नंबर 1। और इसका सबसे बड़ा हीरो रोहित शर्मा, एक के बाद एक सेंचुरी, पाकिस्तान के खिलाफ 140। ऐसा लग रहा था ये वर्ल्ड कप इंडिया के नाम लिखा जा चुका है। बट यहाँ एक छोटी सी बात थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस पूरी टीम में एक सवाल हमेशा अनसॉल्व्ड रहा, नंबर 4 पर कौन? और यही एक सवाल आगे चलकर सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बनने वाला था। अब यहाँ से शुरू होती है असली बहस। रोहित शर्मा ने खुद पब्लिक में एक बात कही थी। I personally always feel that him batting at number 4 will be ideal for the team, but totally depends on what the captain and coach thinks about it. Personally asking, yes, I would be happy if he bats at 4. रोहित चाहते थे धोनी ऊपर आए, बट फाइनल डिसीजन कैप्टन विराट और कोच का था। और गेस व्हाट? सेमीफाइनल में धोनी आए नंबर 7 पर। अब फैंस ने इसे सीधा पढ़ा। Very disappointed man. रोहित चाहता था धोनी ऊपर, विराट ने नीचे भेज दिया। यहीं से दोनों के बीच दरार आ गई। बट यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाद में टीम इंडिया के बैटिंग कोच संजय बांगर ने इस फैसले की असली वजह बताई। उनके मुताबिक सेमीफाइनल में धोनी को पहले नंबर 6 पर उतरना था, लेकिन शुरुआती विकेट्स जल्दी गिरने के बाद चेंजिंग रूम में कंसल्टेशन हुई और दिनेश कार्तिक को नंबर 5 पर भेजने का फैसला लिया गया, ताकि धोनी के एक्सपीरियंस को इनिंग्स के आखिरी हिस्से और फिनिशिंग रोल के लिए बचाकर रखा जा सके। रवि शास्त्री ने भी साफ कहा था कि धोनी को नीचे भेजना किसी एक इंसान का फैसला नहीं था, ये पूरी टीम का डिसीजन था। तो सवाल ये नहीं कि विराट या रोहित में से किसने धोनी को रोका था। असली सवाल ये है, इतने बड़े मैच में पूरी टीम मैनेजमेंट ने ये स्ट्रेटेजी क्यों चुनी, और क्या यही एक फैसला इंडिया को सबसे भारी पड़ा? 9 जुलाई 2019, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। टारगेट सिर्फ 240, और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रोहित 1 रन, विराट 1 रन, KL राहुल 1 रन। इंडिया का स्कोर 5 रन पर 3 विकेट। टूर्नामेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर का टॉप ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बट फिर आए 2 लोग, धोनी और जडेजा। 116 रन की पार्टनरशिप। जडेजा ने खेली 77 की एक तूफानी पारी। एक पल के लिए लाखों फैंस को फिर से उम्मीद जगी, शायद इंडिया ये कर ले जाए। और फिर वो रन, वो दूसरा रन, वो थोड़ी सी हिचकिचाहट, और मार्टिन गुप्टिल का वो डायरेक्ट हिट। धोनी 50 रन बनाकर बस कुछ इंच से शॉर्ट। इंडिया 18 रन से हार गई। What a performance from New Zealand to defend 239 and do it by 18 runs. खुद धोनी ने बाद में कहा, इट वॉज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट, और ये उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। हार के कुछ ही हफ्तों बाद जुलाई 2019 में फैंस ने कुछ नोटिस किया। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट की वाइफ अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया। बस इतना ही काफी था, एक छोटा सा सोशल मीडिया अनफॉलो, और मीडिया को मिल गई वो कहानी जिसका उसे इंतजार था। हर न्यूज चैनल, हर वेबसाइट, हर फैन पेज पर एक ही हेडलाइन, रोहित विराट रिफ्ट, बैटल ऑफ ईगो। फैंस ने फॉलोज और अनफॉलोज को ट्रैक करना शुरू कर दिया जैसे वो कोई सबूत हो। और यही हुआ सबसे बड़ा खेल। एक पर्सनल सोशल मीडिया एक्शन को बना दिया गया एक सिविल वॉर का प्रूफ। बट क्या ये सच में प्रूफ था या सिर्फ TRP की भूख?
वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल में मिली हार के बाद कहा जाने लगा टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में 2 भागों में बटी हुई थी। कुछ खिलाड़ी कप्तान कोहली की तरफ थे तो कुछ रोहित की साइड थे। भारतीय टीम में कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री एक तरफा फैसले लेते हैं। सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी को 7वें नंबर पर भेजने की वजह भी इसी विवाद को माना गया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो थोड़ी सच भी थी। टीम के फॉर्मर फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी किताब में माना कि उस दौर में सच में एक रोहित कैंप था और एक विराट कैंप। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी टेंशन थी, ये झूठ नहीं। बट यहाँ एंट्री होती है एक और किरदार की, रवि शास्त्री। In that dressing room, I have been part of it for some time. None of that nonsense there. श्रीधर के मुताबिक शास्त्री ने दोनों को बुलाया और साफ कह दिया, दिस मस्ट स्टॉप। मतलब जो भी डिफरेंसेस थे वो इतने बड़े नहीं थे कि टीम को तोड़ दें। एक कोच ने बैठकर उन्हें सुलझा दिया। The way this team plays, no individual is bigger than the game. Not me, not him, nobody in the team. And the way they play is in the interest of the team. And you cannot have the kind of consistency across all formats if you have, like you mentioned, rifts or divisions or whatever. सोचिए, अगर ये कोई गहरी जहरीली दुश्मनी होती तो क्या एक कॉन्वर्सेशन से खत्म हो जाती? यस, यू हर्ड दैट राइट। शायद ये उतनी बड़ी थी ही नहीं, बट कहानी यहाँ रुकी नहीं। दिसंबर 2021 बीसीसीआई ने विराट कोहली को ओडीआई कैप्टेंसी से हटा दिया और कमान दे दी रोहित शर्मा को। बीसीसीआई का रीजन, वो 2 व्हाइट बॉल कैप्टन्स नहीं चाहते थे। बट जिस तरह से ये हुआ उसने आग में फिर घी डाल दिया। विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के वर्जन को ही पब्लिक तौर पर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और फैंस के लिए ये कॉन्फर्मेशन था, देखा जरूर रोहित ने विराट की कुर्सी छीनी। रोहित कैंप वर्सेस विराट कैंप। अब ये वॉर सोशल मीडिया पर अपने पीक पर थी, जबकि सच ये 2 प्लेयर्स का नहीं, एक बोर्ड के डिसीजन का मामला था। बट उस बारीकी को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये रिफ्ट असली थी? सच ये है, थोड़ी टेंशन जरूर थी। 2 अल्फा कॉम्पिटिटर्स, एक ड्रेसिंग रूम, थोड़ी राइवलरी नेचुरल है। बट जिस जंग की कहानी हमें बेची गई वो ज्यादातर हमारे दिमाग में थी। खुद विराट कोहली ने इन रूमर्स को कहा था, बेफलिंग एंड रिडिकल्स। In my opinion, it's baffling, to be honest. It's absolutely ridiculous to read such stuff that comes out. और बाद में वही दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की वो वायरल सेलिब्रेशन, पाकिस्तान मैच में रोहित का विराट को गोद में उठा लेना, वो दोनों मोमेंट्स किसी दुश्मनी जैसे नहीं दिखते हैं ना। एक छोटी सी बैटिंग ऑर्डर की डिसएग्रीमेंट, एक हार्ट ब्रेकिंग रन आउट, एक इंस्टाग्राम अनफॉलो, बस इतने से रॉ मटेरियल से फैंस और मीडिया ने मिलकर एक डिकेड लॉन्ग ब्लॉकबस्टर बना दिया। असली रिफ्ट रोहित और विराट के बीच नहीं थी, असली रिफ्ट थी हकीकत और उस कहानी के बीच जो हमें बेची गई। तो अब आप बताइए, असली गुनहगार कौन था? वो बैटिंग ऑर्डर का डिसीजन, सोशल मीडिया, या वो मीडिया जिसे हर हफ्ते एक नया विलन चाहिए? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर अनिल कुंबले विराट कोहली विवाद का पूरा सच जानना चाहते हैं तो उसकी भी विस्तृत कहानी जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं हूँ ओवर बाय ओवर। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Here, you know, we are feeding off lies. We are overlooking facts. We are turning a blind eye to all the good things that have happened and creating fantasies and scenarios in our head, and we want to accept that this is the truth. And I've seen this for too long now. It's, you know, bringing personal lives into the picture. It's disrespectful after a moment, honestly.